नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। 13 जून की रात सुशांत के पड़ोसी का ये स्टेटमेंट कि उस रात को 10 बजे ही सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की लाइट बंद हो जाती है। पड़ोसी, इस बात पे हमें गौर करना पड़ेगा कि पड़ोसी को कोई लेना देना नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से, सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से या सुशांत सिंह राजपूत के किसी भी कार्य से। तो इसलिए पड़ोसी का स्टेटमेंट को गंभीर माना जा रहा है। अब दूसरी तरफ आइए, दो और बातें निकल करके सामने आई थी। एक बात यह थी कि उस रात को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पार्टी हुई थी। कई लोग ने यह कहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट में। लेकिन अगर पार्टी रात को हुई है तो पार्टी तो 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात तक चलती है और लाइट्स बंद हो जाते हैं 10 बजे रात को ही। इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल ही झूठी और बनी बनाई बात कही गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे उस रात को पार्टी हुई है। अब जो तीसरा एक स्टेटमेंट है वह सिद्धार्थ पिठानी का। सिद्धार्थ पिठानी ये कहता है कि उस रात को 1 बजे सुशांत सिंह राजपूत मेरे पास आए, क्योंकि एक ही फ्लैट में, एक ही बिल्डिंग में दोनों रहते थे, फ्लैट अलग अलग था। वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को देखते ही सिद्धार्थ पिठानी ये कहता है कि आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं। तो फिर स्टेटमेंट में ये भी बोलता है सिद्धार्थ पिठानी कि सुशांत सिंह राजपूत उस रात को बहुत परेशान दिखे, बहुत बेचैन थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जा करके आराम करिए, आप सो जाइए। अब ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है कि रात को 10 बजे लाइट्स बंद हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उस रात को वहाँ घर पे पार्टी हो रही थी। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत रात को 1 बजे सिद्धार्थ पिठानी से मिले और उसके बाद सब कुछ खत्म। सुबह 10 बजे, सुबह का भी वाकया आपको पता ही होगा कि नौकर जा करके उनसे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए पूछता है। उन्होंने जूस भी पिया है सुबह 10 बजे। लेकिन ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो कहा जा रहा है कि वो मृत पाए गए अपने घर में और चाबी वाले को बुलाना पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें राज बहुत गहरा है जो कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उस अंतिम कड़ी तक कि इस बीच में हुआ क्या। सुशांत सिंह राजपूत जूस पीते हैं सुबह में 10 बजे के आसपास और उसके बाद अचानक से ही उनकी मौत हो जाती है। वो जूस वाला गिलास कहाँ है? क्या जूस में ही कहीं कुछ मिलाया गया था? एक बात और है कि किसी ने उन्हें फंदे पे लटके हुए नहीं देखा। उनको, उनकी जो भी तस्वीरें आई, जो भी वीडियो आई, वो नीचे बेड पे लेटा हुआ था। ये बहुत ही गंभीर शक है कि अगर वो फंदे पे लटके होते तो ये माना जा सकता था कि वहाँ पे कुछ और हुआ है। लेकिन उनको देखा गया है कि वो बेड पे लिटाए गए हैं और स्टेटमेंट ये है, कहा यह जा रहा है कि उनको हमने उतारा, हमने उतारा, हमने उतारा। 3 लोगों ने कहा है कि हमने उतारा फंदे से। पिठानी भी कहता है, एम्बुलेंस वाला भी कहता है, पुलिस वाला भी कहता है। अगर ये जो बातें मैंने कही, इन सारे बातों को अगर आप मिला करके जोड़ करके देखेंगे तो आपका शक खुद ही गहरा जाएगा कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है और उस गड़बड़ी तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे जांच की ज़रूरत है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट्स पे सोचने की ज़रूरत है। एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक सोच विचार करके ही हमें अपने निर्णय पे पहुंचने की ज़रूरत है। और हमारा निर्णय तो आपको पता ही है कि एक ही है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।